तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 87% लोग इस सवाल को गलत सॉल्व करते हैं। तो आप सिर्फ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको पूरे बेसिक तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर कर बताने वाले हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 87% लोग इस सवाल को गलत कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम आपको गलत तरीके से इसको सॉल्व कर बताएंगे, उसके बाद इसका हम राइट आंसर बताएंगे, ठीक। जैसे कि यहाँ पर सवाल हमारा क्या है, सवाल हमारा है 80 भागे 20 भागे 80 भागे 20, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 87% लोग इसको गलत कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हम इस 20 से 80 में भाग दें कितने बार जाएगा, तो 20 चौके 80, 4 बार भाग चला गया, ठीक है। 20 से कम 20 और 20 चौके 80 कट गया, बीच में भागे का चिन्ह लग गया। फिर यहाँ पर 20 से 80 में भाग देंगे कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर 4 से 4 में भाग दे रहे हैं, हमारा भाग कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और इसका आंसर जो हो गया वो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर जाकर 1 आ जाएगा। लेकिन जो 1 यह है, ये हमारा इसका आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर 1 हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आप आंसर 1 लेकर आ रहे हैं तो वहां पर आपका सवाल क्या है, गलत है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। पहले नंबर तो इस सवाल को हम उतार लेते हैं। यहाँ पर सवाल क्या है, 80 भागे 20 भागे 80 भागे 20, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा सवाल है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर इस 20 से 80 में भाग दे रहे हैं तो हमारा भाग कितने बार जाएगा, तो हमारा भाग यहाँ पर सिर्फ जाएगा कितने बार, 4 बार, ठीक है। 4 बार भाग चला गया और उसके बाद भागे 80 और फिर यहाँ पर भागे 20, ठीक है। 20 यहाँ पर होगा, सॉरी, यहाँ पर भागे 20 हो जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल हमारा बन गया, क्योंकि हमारा इतना का भाग चला गया, ठीक है। इतना का भाग हमारा फाइनल यानी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर चलिए देखिए, अब यहाँ पर होगा क्या, अगर जैसे यहाँ पर 4 भागे 80 है तो इसको हम क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4/80 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस प्रकार से ऐसे लिखेंगे, जैसे कि 4/80 और बीच में यहाँ पर भाग के चिन्ह लगाएं, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो 20 है तो 20 हमारा ऊपर ही लिखाएगा और बटे में हम 1 इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर जैसे कि ये 4/80 है तो इसको हम भागे में इस प्रकार से लिखते हैं ना, 4/80, और इसको हम बदलेंगे तो बटे में इस प्रकार से 4/80 इस प्रकार से बदल जाता है। तो यहीं पर हम बदल लिए, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, ये जो भाग का चिन्ह है इसको हम गुणा के रूप में जब बदलते हैं तो गुणा के रूप में बदलेंगे तो संख्या क्या होगा, इसके आगे वाला संख्या में हमारा बदल जाएगा। तो यहाँ पर बदल के कितना आएगा, देखिए 4/80, ये तो हमारा सेम ही उतरेगा। ये जो भाग का चिन्ह है इसको हम गुणा के रूप में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/20, इस प्रकार से हो जाएगा यह संख्या। अब इसके आगे देखिए, अब हमें यहाँ पर करना क्या पड़ता है, अगर गुणा के रूप में जब संख्या हमारा बदल जाता है तो गुणा के रूप में संख्या जब बदलते हैं तो वहां पर हम काट कर छोटी संख्या कर लेते हैं। अगर कटता है तो हम इसको काट लेंगे, जैसे यहाँ पर 4 कम 4, ठीक है, और 4 चौके 16, 4×5 20, यानी ये कट गया पूरा पूरा। यहाँ पर कितना बच गया, 1/80 गुणे 1/5, इतना संख्या हमारा बच गया। अब इसको आपस में जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 हो जाएगा बटे, अब यहाँ पर 80 का गुणा 5 में करेंगे, ठीक है। ये 80 है, इसमें हमें 5 से गुणा करना है, कितना हो जाएगा, 5 शून्य 0 और 5 8 40, यहाँ पर आ गया हमारा 400, ठीक है। अगर अब यहाँ पर हम इस 400 का 1 में भाग देंगे तो हमारा भाग कितने बार जाएगा, 1 है, और इसमें हमें 400 से भाग देना है, कितने बार भाग देना है, 400 से। तो यहाँ पर जब हम 400 से भाग दे रहे हैं तो हमारा भाग कितने बार जाएगा, तो यहाँ पर हमारा भाग चला जाएगा, देखिए यहाँ पर तो पहले 4 से तो 1 में भाग जाएगा नहीं,
एक जीरो बढ़ाएंगे और दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर हम जितना चाहें उतना जीरो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 जीरो बढ़ा लिया, 100 बन गया। अब 400 तो 100 में भी भाग नहीं जाएगा, तो हम एक और जीरो बढ़ा देंगे, 1000 बन जाएगा। ठीक है, 1000 बन जाएगा। और 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो 1200 ज्यादा हो जाएगा। तो 4 दूनी के 800, सिर्फ हमने 800 यहाँ पर। अब यहाँ पर घटाएंगे 1000 में से 800, तो बचा कितना, 200। ठीक है, अब फिर यहाँ पर हम 200 में, अब 400 तो 200 में भाग जाएंगे नहीं, तो हम दशमलव लगा चुके हैं, तो एक और जीरो फिर से बढ़ा लेंगे। यहाँ पर कितना बन गया, 2000। अब 4 से यहाँ पर हम भाग देंगे, कितना बढ़ जाएगा, तो 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, यानी 5 बार में ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा यहाँ पर 2000 में। ठीक, ये पूरा पूरा हमारा कट जाएगा। यानी जो इसका, अगर दशमलव में इसका आंसर लाना चाहते हैं, तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 0.25। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल हमारा जाकर सॉल्व होगा। जितने लोग कर रहे हैं तो इसका आंसर 1 आएगा, वो सब हमारा क्या बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। इसका आंसर 1 आएगा ही नहीं। इसका आंसर जो आएगा वो हमारा आएगा 0.25, यानी 0.25 इसका राइट आंसर है। चलिए एक और सवाल ले लीजिए जो आपको पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल यहाँ पर दे दिया है, देखिए 18 भागे 3 गुणे 5। ठीक, उसके बाद यहाँ पर दिया है का, फिर ब्रैकेट में 15 माइनस 6 ब्रैकेट बंद। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरे बेसिक तरीके से। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले आपको बोडमास का रूल मालूम होना चाहिए। तो बोडमास का रूल होता क्या है, चलिए बोडमास का रूल आपको हम बता देते हैं। BOD बोर्ड, MAS बोडमास। ठीक है, यानी B का मान हमारा होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट जो है 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ओ यानी ऑफ, इसको हम हिंदी में का भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ऑफ बोलते हैं, और हिंदी में इसको हम का बोलते हैं। ठीक है, डी यानी डिवाइड, इसको हम भाग बोलते हैं। एम यानी मल्टीप्लीकेशन, इसको गुणा बोलते हैं। ए यानी एडिशन, इसको जोड़ बोलते हैं। और एस यानी सब्ट्रैक्शन, इसको घटाना बोलते हैं। और यही जो हमारा बोडमास का रूल है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको पूरे बेसिक तरीके से। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पहले नंबर इस सवाल को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। सवाल क्या है, 18 भागे 3 गुणे 5 का ब्रैकेट में 15 माइनस 6 ब्रैकेट बंद। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमें किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को। इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 18 भागे 3 गुणे 5 का ब्रैकेट में क्या है, 15 माइनस 6। तो अगर हम इस 15 में से 6 को घटा रहे हैं तो कितना बचेगा, 9। कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, देखिए अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट हमारा समाप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए अब क्या है, ओ यानी ऑफ, यानी का। तो का को जो है हम इसको हम गुणा के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, कहीं पर अगर का लिखा हो तो वहां पर हम गुणा के रूप में इसको हम दर्शाते हैं। जैसे कि यह का है तो इसको हम गुणा से यानी गुणा के चिन्ह से इसको हम दर्शा लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा हो जाएगा 18 भागे 3 गुणे 5 है, और इस का भी मान हमारा गुणा होगा। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट में 9 है, ये बाहर 9 हमारा निकल जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसके आगे चलिए, देखिए अब क्या करना है। देखिए यहीं पर बहुत लोग यानी 90% लोग यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पर ये हमारा गुणा का चिन्ह है। ठीक है, एक इतना हमारा गुणा का चिन्ह है और एक ये हमारा गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो 5 गुणे 9 है ना, ये हमारा इस का मान है, ये गुणा। ठीक है, का मान जो है ये 5 गुणे 9 है। तो पहले हम इस का मान को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम इन तीनों का आपस में गुणा कर दें तो यहीं पर सवाल हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले इस का के मान को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा, देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा 18 भागे 3 गुणे 9 पचे
45 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर किसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर का मान हमारा तो समाप्त हो गया, यहाँ पर 45 आ गया। अब उसके बाद देखिए बोर्ड मास में समझिए, ये ओ यानी ऑफ तो हमारा खत्म हुआ है, यहाँ पर डी है, डी यानी डिवाइड यानी भाग, तो भाग यहाँ पर कौन सी संख्या है, तो भाग वाली संख्या हमारी ये वाली है। ठीक है, ये वाली हमारे भाग की संख्या है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं, यानी 18 में हमें 3 से तो भाग देना है, तो 3 दूनी के 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छक 18, यानी 3 छक्के 18, ये पूरा पूरा कट गया, यानी यहां पर आ जाएगा 6 गुणे 45, इतना आ गया। अब इस 45 में हम 6 से गुणा कर लेते हैं, कितने बजाएगा, तो 6 5 30, 30 के 0 हासिल 3, और 6 चौके 24 और 3 27, 270। ठीक है, कितना आ गया 270, और यही 270 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह भी सवाल हमारा सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जवाब सवाल जाकर हमारा सॉल्व होता है। तो चलिए आपको हम लास्ट में एक होमवर्क यानी HW देते हैं, जो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। यहाँ पर हमारा सवाल है, देखिए सवाल दे दिया है 50 भागे 25 भागे 50 भागे 25, इसे सॉल्व करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल जाकर सॉल्व होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ, जो आपको पूरे बेहतरीन तरीके से मैं सॉल्व कर बताने वाला हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।